प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। एक बार फिर और बहुत महत्वपूर्ण संदेश के लिए मेरे अजीजों, वाक्य में आपने थंबनेल में देख लिया होगा इसका चिन्ह क्या है, यानी कि फिर से पाप करते तो हम क्या हो जाते हैं। और आज फिर से पाप करने के लिए जो शैतान हमें बार बार उकसाता है, वो कैसे हमें उकसा सकता है, कैसे हमें वो भ्रमित करता है, आज हम सब जानेंगे। आज की जो प्रार्थना, आज का जो वचन है मेरे अजीजों, वो खासकर उनके लिए जो यीशु मसीह को जान चुके हैं, वचन पढ़ चुके हैं और कहते हैं कि हम उद्धार पाए हुए हैं, या हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के अभिषेक है, लेकिन वो असल में है नहीं, या उनसे गलती हो जाती है, या फिर वो पाप की दुनिया में वापस आ जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे, फिर सभी इस बातों के इस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आज के इस सुंदर वचन के लिए पिता, जो आज संसार पाप में जा रहा है, खासकर वो लोग पिता जो तुझसे चंगाई पा चुके हैं, तुझसे पिता मिल चुके हैं, उसके बाद भी उनका जीवन पाप में जा रहा है। पिता प्रार्थना योद्धा है, प्रार्थना करने वाले, फिर भी पिता उनके लाइफ में शैतान पाप लेके आ रहा है। आज हम सबको पिता उन दोबारा पाप करने के पाप से बचाना पिता, ताकि वो विपत्ति, वो संकट हम पे ना पड़े। प्रभु जी, हम सबकी सहायता मदद करना, सुरक्षा देना, इस वचन के द्वारा हमारी आंखें खोलना, और हर एक भाई हर एक परमेश्वर की दास की हर एक जीवन की आंखें खोलना, ताकि तेरे नाम की महिमा हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन आमीन आमीन। मेरा अजीजों, मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना और वचन देने से पहले कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। अभी बीते दिनों में मैं शिमला गया हुआ था प्रार्थना के लिए। परमेश्वर धन्यवाद हो कि मुझे जाने आने में सहायता करी और वहाँ भी सहायता करी, और जिस उद्देश्य से लेकर प्रभु ने वो पूरा करा। मेरे अजीजों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कुछ दिनों के लिए कॉल पर प्रार्थना नहीं होगी, ठीक है, कुछ दिनों के लिए। उसके बाद मैं समय निकालूंगा, तो हो सकता है मेरा नंबर स्विच ऑफ हो, या मैं आप कॉल करोगे तो शायद मैं पिक ना कर पाऊँ, लेकिन जैसे समय मिलूंगा बीच बीच में मैं आपसे कांटेक्ट करता रहूँगा, ठीक है। तो इस बारे में मैं इसलिए डिसाइड कर रहा हूँ। और जो प्रभु ने जो सेवकाई दी है मेरे अजीजों, वो सेवकाई मेरी ऑनलाइन और यूट्यूब, व्हाट्सअप, फेसबुक के माध्यम से। मैं घरों में नहीं जाता हूँ किसी की प्रार्थना करना जब तक प्रभु का ऑर्डर नहीं है। हाँ, परमेश्वर भेजता है, जाना पड़ता है। वो वचन कहता है कि परमेश्वर 99 को छोड़ देता है एक के लिए, तो वो उसका काम है। लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं आपके पास प्रार्थना जरूर करता हूँ, और ये काम प्रभु ने दिया है। इसलिए ये सूचना है कि आप चिंता ना करें कि भाई का फ़ोन नहीं लग रहा या क्या हो गया, ठीक है। प्रार्थना आपको मिलती रहेगी, और कुछ दिन की बात है। उसके बाद ये भी बताऊंगा कि प्रभु ने जो सेवकाई दी, क्या आप कॉलिंग की सेवकाई बंद हो रही है या परमेश्वर उसे और बढ़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने हिसाब से हमें चलाता है, और उसकी आज्ञाओं को मानना पहला कर्तव्य है। हालेलुया। तो इसलिए आइए हम वचन में जाएंगे, वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। जो आज का संदेश है, फिर से पाप मत करना, यानी कि हम पाप करके दुनिया में आए, प्रभु के पास आए, लेकिन प्रभु ने सब कुछ चेंज कर दिया, हमें क्षमा कर दिया, हमें धुला दिया, हमें चेंज कर दिया, हमें चंगाई दे दी, संतान दे दिया, आशीष दे दी, सब कुछ दे दिया। आज प्रभु हमें और आपसे कहना चाहता है, फिर से पाप मत करना। लेकिन बहुत से भाई बहन आज फरवरी के महीने में बहुत पाप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं फरवरी का महीना? कि डे बाय डे का महीना है ना, कहते हैं ना, डे ये वो डे ये डे है ना, ये वो उन दिनों का महीना है जब शैतान आपको इन गंदी गंदी विचित्र बातों से फंसाएगा। और खासकर मसीह भाई बहनों को हमें बचना है, हमें दोबारा पाप की तरफ नहीं देखना। एक उद्धार पाया व्यक्ति दोबारा पाप में कैसे जा सकता है? परमेश्वर उसको बाड़ा करने वाला परमेश्वर है। आइए वचन की प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, वचन के द्वारा हम सबके आंखें खोलना, हमसे बातें करना, वचन के द्वारा आज हम सबके जीवन में प्रकाशन देना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा अजीजों, आज इस वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करो, और ये वचन आप सबको देखना है, शेयर करना है और आगे तक बढ़ाना है। इस तमाम भाई बहनों के लिए, तमाम नौजवानों के लिए, तमाम उन लोगों के लिए है जो फिर से पाप में आ चुके हैं या उनसे हो चुका है। यह शैतान उनको बार बार कान में बैठ के करता है, देख आज तो ये डे है, आज तो 11 तारीख है, आज तो 12 तारीख है, 14 तारीख आने वाली है, सावधान हो जाइए। हंसी ठट्टा नहीं है हमारा परमेश्वर, क्षमा करता है लेकिन पाप करने का लाइसेंस नहीं देता। नहीं तो हर इंसान हफ्ते में व्यभिचार करे फिर माफ़ी मांग ले, सजा भी है, और सजा रोंगटे खड़े कर देगी, खासकर उनके लिए जो मसीह को जानकर दोबारा पाप करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल बताएगी आज आपको। यूहन्ना 15, सभी जने इस वचन को जानते हैं। यूहन्ना 15 को क्या लिखा है? यूहन्ना 5
यूहन्ना 5 को हम सभी जानते हैं। 38 साल से एक व्यक्ति बीमार था। 38 साल मायने रखते हैं। 38 साल से एक व्यक्ति बीमार है और वो यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास कोई भी नहीं है कि मुझे इस पानी में डाले। मैं आपको मेन आयत पढ़ाऊंगा जो प्रभु ने मुझे अगुवाई में कहा है, लेकिन मैं आपको टाइटल बता रहा हूँ। एक व्यक्ति बीमार है, यीशु मसीह वहाँ जाते हैं, 38 साल से बीमार है, उसके पास कोई भी नहीं है। सबसे बड़ा दुख है उसका, उसके पास कोई भी नहीं है। मेरे अजीज, तो पाप के कारण मनुष्य में छोड़ देगा, दुनिया में छोड़ देगी और बीमारी हमें पकड़ लेगी और हम नष्ट होते चले जाएंगे। अब ये पाप करना बड़ा मज़ा आ रहा होगा, इंजॉय लग रहा होगा। अरे आज तो वो डे है, आज वो गिफ्ट कर दो, आज चॉकलेट खिला दो, है ना, आज पार्क में चलो, आज होटल बुक कर लो। पाप कमा रहे हो और प्रभु को जानने के बाद भी संडे को आप चर्च में बैठते हो, ग्रुप चलाने वाले हैं, आपको प्रार्थना ही होता है, लेकिन प्रभु मन को देखता है। हालेलुया। आपसे ही कह रहा हूँ, आज प्रभु मौका दे रहा है। मेरी बहन अपने आप को चेंज कर ले, मेरे भाई अपने आप को चेंज कर ले। धोखा मत दे किसी को। परमेश्वर को धोखा देना असंभव है। जो सबको जानता है उससे कैसे हम धोखा दे सकते हैं। जब यीशु मसीह से पूछते हो, जब चंगा करते वो चंगा हो जाता है। आज आप भी चंगे हो गए होंगे। प्रभु ने आपको माफ़ करा, हमको माफ़ करा, हम ठीक हो गए। ठीक होने के बाद की प्रतिज्ञा की वो है ये प्रतिक्रिया। जो इंसान मसीह में आने के बाद, ठीक होने के बाद, संतान पाने के बाद, नौकरी पाने के बाद क्या करता है, ऐसा नहीं करना है हमें और आपको। यूहन्ना 5 और उसका 14वां पद। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर मिला। किन बातों के बाद? जो चंगाई मिलने के बाद मंदिर में मिला, यीशु मसीह के मंदिर में मिला। हालेलुया। हमें और आपको कहाँ मिलना चाहिए? परमेश्वर की, जब हम अभिषेक हो गए परमेश्वर की, चाहे एक विश्वासी की बात हो, चाहे एक दास की बात हो, एक दासी की बात हो, एक विश्वासिनी की बात हो, मैं सबको लेके चल रहा हूँ उस समय। हमें आशीष के बाद, प्रभु की आशीष जब हमें मिलते हुए कहाँ होना चाहिए? क्या पार्कों में? क्या होटल में? आपके माँ बाप को प्रभु ने चंगाई दी, आपके भाई को प्रभु ने बचाया, आपको प्रभु ने बचाया, लेकिन आप क्या कर रहे हो? किसकी पढ़ाई कर रहे हो? मनुष्य की। पाप से आप हार चुके हो। एक फोन कॉल आता है, आप पाप करने चले भाग जाते हो। पत्नी घर में बैठी है और पति बाहर है, और वही आप दोनों संडे को चर्च जाके ताली बजाते हो। मेरे अजीजों, आपको परमेश्वर में मंदिर होना चाहिए था। हालेलुया। लेकिन हम खुदा को छोड़ देते हैं, भवन छोड़ देते हैं, पाप के लिए, पैसे के लिए, लालच के लिए। जब मुसीबत पड़ती है तब खुदा को याद करते हैं, परमेश्वर को याद करते हैं। नहीं प्रभु, अब मैं करूंगा ही नहीं काम, बुरा काम नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दे। और जब हम परमेश्वर चंगाई देता है, जीवन दान देता है, तो कौन प्रभु, कैसा प्रभु? सावधान हो जाइए। क्या लिखा है? इन बातों के बाद वे यीशु को मंदिर मिला। यीशु से कहा, देखो मंदिर मिला, फिर भी यीशु मसीह से कह रहे हैं, आपसे मुझसे भी कह रहे हैं। यीशु से कहा, देख तो चंगा हो गया। देखो आप चंगे हो चुके हो। देख मेरी बहन, आप चंगी हो चुकी है। प्रभु ने आपको जीवन दान दिया है, प्रभु ने आपको सब कुछ दिया है। आज भी आप व्यभिचार से हार गए, आज भी आप अश्लील वीडियो से हार गए, आज भी उस लड़के से हार गए, लड़की से हार गए, पाप के संबंध से हार गए, भूल गए परमेश्वर की ब्लेसिंग को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के अनुग्रह को भूल गए। झटके में प्रभु ने आपको कहां से कहां खड़ा करा है, उस पदवी को तुच्छ जान लिया। भूल गए आप आपके मन में क्या चल रहा है, किसी दास के लिए, किसी दासी के लिए, किसी मनुष्य के लिए। भूल गया। एक पाप का समय आया, आपने पाप को कमा लिया। मैंने उसे पाप मत कमाना। यीशु ने कहा, देख तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। क्या? फिर से पाप मत करना। यानी कि वो प्रभु को जान गया था। जब जान जाते हैं प्रभु को, पहचान लेते हैं परमेश्वर को, जान लेते हैं बाइबल को, तो क्या होता है? ये मेरे नहीं, प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले वचन है। फिर से पाप मत करना। क्यों ना करे पाप? कोई बात नहीं, प्रभु माफ कर देगा, है ना। पाप तो हो गया, गलती मान लो, माफ कर देगा, माफ कर देगा, अच्छी बात है, प्रभु ने कहा है। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? इसको ये कह सकते थे, फिर से पाप कर लियो बेटा, मैं फिर तुझे चंगाई दे दूंगा, फिर तुझे ठीक कर दूंगा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, अब मैं तुझे माफ करता रहूंगा, तो पाप करते रहे। ऐसा बोला यीशु मसीह ने? नहीं बोला ना ऐसा। हम मूर्ख बन जाते हैं। तो यीशु मसीह माफ करने वाले हैं, पाप कर लो। मेरे अजीजों, पाप का लाइसेंस नहीं देते यीशु मसीह। फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर पड़े।
एक व्यक्ति 38 साल से बीमार है, लाखों बीमारी उसके अंदर है, उससे भी भारी विपत्ति। अगर 20 साल के एज में वो बीमार है, 58 साल का तो वैसे ही हो गया, यानी कि इससे भारी मर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि इससे भारी विपत्ति। आपकी जो पुरानी लाइफ है ना, जो आप छोड़ के आए हो, अगर आप वो आज दोबारा निभा रहे हो तो याद रखना, जिस विपत्ति से आए हो डबल विपत्ति आने वाली है। ये घोषणा है, चेतावनी है। अगर आपको दिखता नहीं था, प्रभु ने आपको आंखें दी, आज आंखों का इस्तेमाल आप गंदी फिल्म को लिए कर रहे हो, लड़की को देखने कर रहे हो, याद रखना उससे भारी विपत्ति आने वाली है। आप जिस लड़के को छोड़ के आए थे, आज फिर से वही पाप कर रहे हो, विपत्ति आने वाली है, भारी विपत्ति। आप हंस रहे होंगे, हंसी ठट्टा कर रहे होंगे, अरे ऐसा कहते कहते बहुत चोट चलेगा, हम तो एंजॉय करेंगे, मजे लेंगे। मेरे अजीजों, ये परमेश्वर की चेतावनी है, यीशु मसीह ने कहा है खुद, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। ऐसा ना हो इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े, ऐसा ना हो। अगर आपको प्रभु ने कर्ज से मुक्त किया है, फिर भी आप पाप करें, शराब पीने लगे, कर्जा दोबारा आ रहा है, विपत्ति दोबारा आ रही है, समझ जाओ, छोड़ दो। अगर नहीं छूटता तो प्रार्थना करो, परमेश्वर सहायता करेगा। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर सहायता करने वाला है। वो उनकी कदर करता है जो प्रायश्चित करते हैं। वे बेचारी जितने भी यहाँ पे पकड़ी गई थी, जो पत्थरों से मारने वाली थी, वो प्रायश्चित करती मन ही मन में, और जब प्रभु ने माफ़ किया तो चली गई। हालेलुया। प्रभु माफ़ करता है, मुझे भी करा, मैं दुनिया का सबसे बड़ा मनुष्य था, क्या प्रभु ने मुझे माफ़ नहीं करा? लेकिन प्रभु मुझसे भी कहता है, बेटा फिर से पाप मत करियो, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जब पाप हैवी होता है, जब पाप आता है, तभी प्रार्थना करो घुटने टेक के, प्रभु मुझे पाप से बचा। डांटो उसे गले मत मिलो, पाप से भागो, उससे पास मत जाओ, उससे लड़ो नहीं, बल्कि उसको धिक्कारो, डांटो। हालेलुया। गलातियों 6:7, गलातियों 6:7, धोखा ना खाना, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ा जाता, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मजाक समझा ना मैं, माफ़ी एक मजाक हो गई। माफ़ी बहुत बड़ी चीज़ है, उसे लोगे तो उद्धार पाओगे, लेकिन उसका मजाक बनाओगे तो परमेश्वर का मजाक बनता है। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ कि प्रभु हमें माफ़ करने वाला है। हम धोखा खा के पाप पे पाप करते, माफ़ करने वाला एक हकीकत है, लेकिन इसको धोखा मत खाओ कि सज़ा नहीं मिलेगी। अरे माफ़ कर देंगे, बहुत भयंकर सज़ा मिलती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दुनिया नष्ट हो जाती है अपनी आंखों से। दुनिया सब हंसे के लिए, हम नहीं हंसेंगे। हम मौत भी मांगेंगे, वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ना हम जी सकते ना मर सकते। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर को ठट्टो में उड़ाया है। ठट्टो में उड़ाने का मतलब ये नहीं है कि प्रभु के नाम के ठट्टो उड़ाए, उसका मतलब है कि हमने परमेश्वर के वचन को तुच्छ समझा है। क्या लिखा है? परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। फिर से पाप कर रहे हो, मना किया था, कई बार मना किया था। लोग डीपी लगाते, मैं मना करता हूँ भैया डीपी सही लगाया करो, अपने आप को बदलो। हर चीज़ हमारी परमेश्वर में भाई भाई होनी चाहिए, कपड़े से लेकर पहनना ओढ़ना सब कुछ परमेश्वर का भाई होना चाहिए। ना तो हम खुद पाप करें, ना हम किसी को पाप करने का अवसर दे। हम खुद तो शरीफ बन गए, लेकिन हमारे कपड़े ऐसे हैं तो दूसरा ठोकर खा रहा है। हमें हर चीज़ नोट करनी है मेरे अजीजों, लेकिन फिर से पाप मत करना। इब्रानियों 10 अध्याय, ये बाइबल के वचन है, मेरे और आपके लिए है। सुनना जरा गौर से, कान खोल लेना आज। क्योंकि सच्चाई, इब्रानियों 10:26, इब्रानियों 10:26, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, सुनना, लोग धोखा खाते हैं ना, उनके लिए है। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। जानबूझकर पाप करते रहे, जानबूझकर पाप करते रहे। हम माफ कर देगा यीशु मसीह, माफ करने वाले हैं। चल घूमने आते,
चल फ़ोन कर लो, चल मैसेज कर दो, प्रभु गलती हो गई, प्रभु माफ़ कर दे, अब नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा। हंस महसूस करने के बाद माफ़ी मांग रहे हो, इसी हाथ से बाइबल पढ़ोगे, इसी हाथ से पाप करते हो। सच्चाई की पहचान यानी कि प्रभु की पहचान करने के बाद, मैं भी ऐसी था मेरा तो, लेकिन प्रभु ने मुझे माफ़ करा है, एक उद्धार पाया जिंदगी अलग है। मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो उद्धार पाया, परमेश्वर के जीवन में काम करा है, उनके लिए नहीं जो यीशु मसीह का नाम से मजाक में लेते हैं। आपके पास बाइबल है, आप लोगों को समझा रहे हो, अपने घर में टीचिंग दे रहे हो, लेकिन आप फिर फेल हो जाते हो। लिखा है सच्चाई की पहचान करने के बाद, सच्चाई की पहचान, यीशु मसीह का नाम तो सभी लेते हैं, फिर पाप करते। क्रिश्चियनिटी के अनुसार मैं यीशु मसीह का नाम लेता था, फिर पाप करता था, लेकिन सच्चाई की पहचान यानी कि अब जो हुई है, जो प्रभु को मैंने उद्धार करता मान लिया है, अपने पाप को छोड़ दिया हूं, फिर से पाप नहीं कर सकता। हालेलुया। एक जो माफी झूठी मांगता है उसके लिए नहीं है ना, वो तो झूठी माफी है, वो तो आज मांगेगा। जैसे एक नशा जब उतरता है, किसी का भी नशा हो तो क्या करता है, एक शराबी जब नशा उतरता है अपनी पत्नी से माफी मांगता है, घर से माफी मांगता है, क्या कहता है, अब नहीं पकड़ूंगा, कान पे हाथ लगाता है। मैंने कई बार देखा है, रास्ते में कई बार देखा है लोगों को, अब नहीं पीऊंगा, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, शाम को फिर वही, वो तो झूठी माफी होती है। लेकिन सच्चाई की पहचान करने के बाद, जब बाइबल हमारे हाथ में, वचन हाथ में, जब पाप हमें दस्तक दे, जब पाप हमें बुलाए, तब और हम और आप कहे पाप तेरा कोई अधिकार नहीं हम पर, लेकिन हम क्या करते हैं, भागे चले जाते हैं। परमेश्वर की वाणी है, क्या लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी जो विरोधी को भस्म कर देगी। मेरे अजीजों, फिर कोई बलिदान बाकी नहीं, सजा ही सजा है, सजा ही सजा है। आज प्रभु का धन्यवाद हो, इन दिनों में और हर समय परमेश्वर का नाम लो। अंत के दिन चल रहे हैं, परमेश्वर का राज्य निकट है। हम मजाक में ना ले, हम परिस्थिति को समझें। और ये फरवरी का महीना मैंने आपको क्यों कहा था कि हम सब जानते हैं इस महीने में कितने डे बनाए जाते हैं, सब शैतान के। प्रभु का दिन है, लेकिन उसमें प्रभु को हटा के शैतान को मिक्स कर देते हैं लोग। यानी कि हर दिन परमेश्वर का वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया, यानी कि 7 दिन परमेश्वर के है, हर एक समय परमेश्वर का, उसकी महिमा करो, उसके लिए दिन बनाओ। आज मेरा फास्टिंग डे है, आज मेरा नाइट प्रेयर डे है, आज मेरा प्रचार करने का डे है, ये डे बनाओ। ये क्यों नहीं बनाते, है ना? इस डे से तो भाग जाते हैं। रोमियो 6:23, सब समझदार है ये वचन कौन सा है, लेकिन चलते क्यों नहीं। रोमियो 6:23 यानी कि 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, यानी कि पाप की मजदूरी। कैसी मृत्यु? आप कहोगे मैं तो मर नहीं रहा, मैं तो सही हूँ, मैं तो बहुत पाप करता हूँ, मैं तो बहुत पाप करती हूँ। मेरे अजीजों, ये वो जीती जी मृत्यु है जो इंसान मृत्यु मांगेगा नहीं आएगी, बेचैन कर देगा, कर्जा हो जाएगा, लाइफ चली जाएगी, बीमारी आ जाएगी, जाएगी नहीं। कितनी प्रार्थना कर लो, कर्जा नहीं उतरेगा, बच्चे विफल हो जाएंगे, मतलब जीती जी इंसान मरता है, वो है ये। आप कहोगे मुझे रात में सुख मिलेगा, दिन में सुख मिलेगा, बस जागते रहोगे, टेंशन टेंशन टेंशन। आप कहोगे हो क्या रहा है, प्रार्थना करा के थक जाओगे, लाखों के पासों के बाद फ़ोन कर दोगे, फिर भी नहीं होगा, क्योंकि बदल नहीं रहे आप। लेकिन जब बदल जाओगे, घुटने रहोगे, प्रार्थना करोगे, प्रभु अब मैं पाप नहीं करूँगा, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि क्या लिखा है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। माफी मांगो, परमेश्वर माफ करने वाला है। अंतिम वचन के समाप्त करेंगे। दूसरा पत्रस का दूसरा अध्याय का 21वां वचन, दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय का 21वां वचन, क्या लिखा है, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उसने सौंपी गई। यानी कि इससे अच्छा तो आप पहले ही थे, लेकिन जब जान गए तो उससे अच्छा कि आप पहले हम थे, पाप करते थे, कुछ ही करते थे ना, लेकिन जब जान गए तो हमें पाप नहीं करना है। हालेलुया। क्या लिखा है, क्योंकि धर्म के मार्ग को ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से
फिर जाते जो से सौंपी गई है। आज्ञा है ना, पाप मत कर। यानी कि वचन कहता है ना जानना ही अच्छा था, जान के पाप करो तो डबल दंड मिलेगा, विपत्ति भारी है कि दुगनी विपत्ति आने वाली है। हम नहीं समझते। फिर क्या लिखा है, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है। अब इस कहावत पे नहीं जाना है हमें, यानी कि इस कहावत के अकॉर्डिंग जीवन नहीं बताना है। कुत्ता अपनी छाट की ओर और नहलाई हुई सुरनी कीचड़ में लौटने के लिए, यानी कि लेटने के लिए फिर चली जाती है। कुत्ता उल्टे करके चाटता है, यानी कि पाप दोहराता है, मूर्खता दोहराता है। और सुअर सुरनी को कितना नहलाओ, कितना रखो, अंत में जाएगी कीचड़ में, जाएगा कीचड़ में। क्या हमें ऐसा बनना है? हम तो यीशु के लहू के धुले हुए हैं, हम तो पवित्र है, परमेश्वर ने हमें पवित्र करा अपने लहू के द्वारा। लेकिन हम क्यों मौका दे कि हमें सुअर और कुत्ते का दृष्टांत या कहावत हम पे बैठे? नहीं, हम पे नहीं बैठेगी। लेकिन आज गुड न्यूज़ ये है आपके लिए, आज भी अगर आप प्रायश्चित कर रहे हो, बेशक कल तक आपका गुनाह हुआ हो, लेकिन आज इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपकी आंखें खोली और आप बदलना चाह रहे हैं। एक वचन और है, लेकिन ये वचन ये नहीं है कि तो फिर तो हम हमेशा पाप करें, नहीं, कदापि नहीं। आज वो प्रायश्चित, मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो सच में प्रायश्चित कर रहे हैं और छोड़ना चाह रहे हैं, और आज अपने नंबर में मोबाइल में से और दिल में से डिलीट कर रहे हैं, उन चीज़ों को डिलीट कर रहे हैं, उन चीज़ों को डिलीट कर रहे हैं जो आपको पाप में डालती है, और अपने तौबा कर लिया, अब नहीं पाप की तरफ बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये उनके लिए वचन है, उनके प्रायश्चित है, तो प्रभु के लिए, प्रभु की प्रतिज्ञा आपके लिए है। क्या लिखा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय पहले वचन से, हे मेरे बालकों, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, वही हमारे पापों के प्रायश्चित, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी, यदि प्रायश्चित हमारे नहीं, हमारे सारे जगत के पापों का भी है। यदि हम उस आज्ञा को माने तो उससे, इसमें हम जान लेंगे कि हम उससे जान गए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यानी कि यीशु मसीह है जो हमें पापों क्षमा करता है। आज सच्चे प्रायश्चित की जरूरत है। घुटने टेके प्रार्थना करें, परमेश्वर क्षमा करेंगे, और अपने आप से वादा करें अब दोबारा पाप नहीं, अब दोबारा उस रास्ते पे नहीं, अब मुझे सुअर और कुत्ते की कहावत पे नहीं बैठना है। परमेश्वर महान है, आपको आज़ाद करेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं होली स्पिरिट, धन्यवाद करता हूँ तेरा पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपकी उपस्थिति मेरे जीवन में आई और इस समय मेरे पास बनी है। जब मैं वचन दे रहा तो आपकी उपस्थिति के अनुसार वचन दिए, और जब जितने भाई सुन रहे थे तो वहाँ भी तेरी उपस्थिति हो पिता। जब होली स्पिरिट आप पे आए तो प्रभु जी आज इनके कान को खोल देना, आज वो काम करना जो ये प्रायश्चित कर रहे हैं, फिरना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, उन चीज़ों को आज सहायता करना। शैतान चाहे कितना भी इनको तंग करे, लेकिन आपकी सामर्थ, आपका जोरावर हाथ इनके जीवन में है, और आज ये पाप से आज़ाद हो रहे हैं। आप जितने लोग पाप कर चुके हैं फिर से पिता ये माफ़ी मांग रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं। आपका लहू हमें सब पाप से शुद्ध करता है। आज पिता इन विपत्ति से, संकट से बचाना, बिना पिता परमेश्वर ये फिर से जो पाप के जा रहे हैं, अब ये तेरी संगति में जाए, मसीह जीवन में आगे बढ़ाना। जिन्होंने पाप कर चुके हैं दोबारा आज वो मरना चाहते हैं, आत्महत्या करना चाहते, शैतान कह रहा है अब तू मर जा, तेरा कोई लग नहीं है, लेकिन यीशु मसीह आप ये कह रहे हो कि नहीं, तेरे फ्यूचर में हूँ, तेरा फ्यूचर में हूँ। हाँ मेरी बहन, हाँ मेरे भाई, परमेश्वर आपका फ्यूचर है। और जो फिर से पाप करने के कारण बीमारी, गरीबी, परेशानी में दोबारा चले गए, वो प्रायश्चित कर रहे हैं, आज तो रिटर्न कर उनको हर वो खुशियाँ जो शैतान ले गया, पाप ले गया। पिता आपने धन्यवाद करता है इस वचन के द्वारा सबके कान खोले, आंखें खोली, आज से फिर चुके, इनने उद्धार पा लिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इस वचन के द्वारा इनको 100 प्रतिफल मिला, मैं विश्वास कर चुका हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। वचन को शेयर करें, देखें, समझे, प्रभु ने आपको बदल दिया। आपके आंसू की कदर करिए परमेश्वर ने, आपके दर्द की, आपके वेदना की कदर करिए, आपके प्रायश्चित की कदर करिए। मेरी बहन, मेरे भाई, मत मर, परमेश्वर तेरा फ्यूचर है, परमेश्वर तेरा भविष्य है। बदल जा, परमेश्वर आपकी परिस्थिति बदल देगा यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु ने चाहा तो फिर मिलेंगे और परमेश्वर के अनुग्रह में जब तक रहिए। गॉड ब्लेस यू।